हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक के साथ, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोटिस्टा जगत। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इसको देखने से पहले आप कल वाली वीडियो जो कि मोनेरा जगत के ऊपर हुई थी, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखें, क्योंकि उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटिस्टा जगत, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव एक कोष की होते हैं, या फिर बहुकोष के होते हैं, या फिर प्रोकैरियोटिक होते हैं, या फिर यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे। तो पहले हम देखेंगे जो भी जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं। मैक्सिमम जीव जंतु एक कोशिका के होते हैं। जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो एक कोशिका के होते हैं। कुछ बहुकोशिका भी जीव पाए जाते हैं, जैसे कि शैवाल। तो प्रोटिस्टा जगत में शैवाल एक ऐसा जीव है या जंतु है या फिर पादप है जो कि क्या होता है, बहुकोश की होता है। इसको छोड़कर जितने भी मैक्सिमम जीव जंतु होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक कोशिका के द्वारा बने होते हैं, मतलब एक कोश के जीव होते हैं। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, यूकैरियोटिक जीव जंतु होते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका जो पहला पॉइंट रहेगा हमारा, यूकैरियोटिक एक कोश की जीव पाए जाते हैं। जो भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं वो यूकैरियोटिक जीव और एक कोश के जीव होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेल में केंद्रक पाया जाता है। जो भी इसके अंतर्गत जीव जंतु होते हैं उनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। जो अगला पॉइंट है हमारा, झिल्ली युक्त कोशिकांग। जो भी इनके अंतर्गत जीव आते हैं उनके जो भी कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, वो क्या होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं, मतलब झिल्ली पाई जाती है। आगे देखते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया शैवाल। तो शैवाल क्या होते हैं, बहुकोशिकीय भी पाए जाते हैं, कुछ जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो आगे देखते हैं प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। तो इनका वर्गीकरण 3 टाइप में किया गया है, जैसे कि जंतु संप्रोटिस्टा, पादप संप्रोटिस्टा, कवक संप्रोटिस्टा। तो हम देखते हैं जंतु संप्रोटिस्टा के बारे में। तो जंतु संप्रोटिस्टा को हम प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा भी कहते हैं, जो कि आप याद रखें। क्या कहते हैं इसे, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा। क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा। किसे कहते हैं, जंतु संप्रोटिस्टा को प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा भी कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये ज्यादातर जल व आर्द्र भूमि, जैसे कि जो नमी वाली स्थान होते हैं वहां पर जंतु संप्रोटिस्टा वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा एवं पैरामीशियम। ये क्या होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं या फिर परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु होते हैं। तो अमीबा व पैरामीशियम किस में आएंगे, जंतु संप्रोटिस्टा में आएंगे। आगे देखते हैं हम पादप संप्रोटिस्टा। तो इसमें जो पादप संप्रोटिस्टा के अंतर्गत जीव जंतु होते हैं उनके जो कोशिकांग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, जैसे कल भी बताया था मैंने आपको, शायद माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया था। उसमें कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है माइकोप्लाज्मा। तो इसमें कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाएंगी, इन्हें हम कहते हैं फ्लैजेला। इन्हें क्या बोलते हैं हम, फ्लैजेला। फ्लैजेला जो कि किसी भी जीव जंतु को चलने में सहायता करती हैं। तो जो हमारा पादप संप्रोटिस्टा है इसमें भी फ्लैजेला पाए जाते हैं। जो भी जीव जंतु होते हैं उनके चारों तरफ फ्लैजेला पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उनके चलने में सहायक होते हैं फ्लैजेला। ओके, याद रखना आप, तुम्हारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे भूरे एवं हरे शैवाल। जो भी भूरे शैवाल होते हैं एवं हरे शैवाल होते हैं वह किसमें आएंगे, पादप संप्रोटिस्टा में आएंगे। आगे देखते हैं कवक संप्रोटिस्टा। तो कवक संप्रोटिस्टा को हम अपघटनी प्रोटिस्टा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटनी प्रोटिस्टा। क्यों बोलते हैं अपघटनी प्रोटिस्टा, क्योंकि ये वस्तुओं का अपघटन करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे वाटर मोल्ड्स एवं स्लाइम मोल्ड्स। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। कवक संप्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका दूसरा सेकंड जो नाम है अपघटनी प्रोटिस्टा नाम है इसका। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वाटर मोल्ड्स एवं स्लाइम मोल्ड्स। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आगे देखते हैं हम जो भी इनके लक्षण हैं, जो प्रोटिस्टा जगत के जो भी जीव जंतु होते हैं इनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो इनकी जो कोशिका संरचना होती है, कोशिका संरचना पहला पॉइंट है हमारा। तो कोशिका संरचना किस प्रकार की बनी होती है, तो पहले हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। तो कोशिका संरचना में इनकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जो भी इसके अंतर्गत जीव जंतु आते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत उनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आगे है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे देखते हैं इनकी कोशिका भित्ति जो पाई जाती है जिन जीव जंतुओं में वह किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, प्रोटीन की व सिलिका की। सेलुलोज, प्रोटीन, सिलिका। आगे देखते हैं कोशिकांग। जो भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जीव जंतु पाए जाते हैं उनके कोशिकांग किसके बने होते हैं, जैसे कि
झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और राइबोसोम 80S टाइप का पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें राइबोसोम 80S टाइप का पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवं सीलिया व फ्लैजिला, जो मैंने आपको बताया था चलनशील अंग है, मतलब चलने में सहायता करते हैं, इन्हें हमको क्या बोलते हैं, सीलिया एवं फ्लैजिला। सीलिया अलग चीज है और फ्लैजिला अलग चीज है। जैसे कि जो फ्लैजिला होता है वह धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, और सीलिया क्या होती है, वो मतलब जब मछली में साइड में आपने देखे होंगे जो तैरने वाले होते हैं पंख से, उससे हम बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया व फ्लैजिला ये क्या होते हैं, चलने में सहायता करते हैं। आगे देखते हैं हरित लवक, जिससे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो थैलेकॉइड सहित हरित लवक पाया जाता है। किन पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है। जो पादप सम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं उनमें थैलेकॉइड सहित हरित लवक पाया जाता है। आगे देखते हैं प्रजनन। तो जो भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं वह प्रजनन कैसे करते हैं, लैंगिक भी करते हैं व अलैंगिक भी करते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो लैंगिक प्रजनन होता है जो जिनमें दो फैक्टर की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक मेल की आवश्यकता होती है, एक फीमेल की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में किसी एक की ही आवश्यकता होती है, उसी से प्रजनन कर लेते हैं, तो मतलब अलैंगिक भी करते हैं। ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं वह, और लैंगिक भी करते हैं, आप याद रखें इसे। आगे देखते हैं पोषण। स्वयं पोषी व विषम पोषी, मतलब स्वयं भी भोजन बना लेते हैं, जैसे कि शैवाल हो गए जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना सकते हैं, और विषम पोषी जो भी और अदर जीव जंतु रह गए वह सभी विषम पोषी होते हैं, मतलब दूसरे पर निर्भर या डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक था जो कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत था, मुझे लगता है आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे का, जो कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप भी ऐसी क्लासें देखना चाहते हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और बायोलॉजी के ज्ञाता बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, बायोलॉजी के ज्ञाता बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो डल चुकी है उन्हें आप अवश्य देखिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।